ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को देखना, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए और उसके बाद डिसाइड करना। तो ये दो चीज आपने डिसाइड कर लिया। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। 3 स्टेप प्रोसेस है आपके लिए। पहला जो स्टेप है, जो मेडिसिन दवा कुछ नहीं लगता है इस स्टेप में, सिंपल सी बात कहीं पे भी आपको मिल जाता है, वो है पानी। आपको चाहिए गर्म पानी, उबला हुआ पानी, और उबला होने के बाद उसको ठंड करना है। कितना? जितना गर्म पानी में आप बैठ सकते हो, ठीक है। आपकी जो पश्चात से जो जगह है वो उस पानी में ऐसे डुबो के रखना है। जितना गर्म पानी आप स्टैंड कर पाओ, मतलब जितना आप पानी की गर्माहट अब ले पाओ, उतना हद तक आप उसको गर्म पानी में जस्ट वैसे बैठो। मिराकलसली आप देखेंगे जो दर्द है ना आपका, वो वैनिश हो जाएगा। और ये गारंटी आप लिख लो, कोई भी दवा, कोई भी कुछ आपके जो दर्द है उसको उतना मदद नहीं कर पाएगा जितना ये गर्म पानी कर सकता है। इसको सिट्स बात बोला जाता है। आप एक गमला ले लो, उसमें गर्म पानी, और अगर घर पे पॉसिबल है तो आप मेडिसिन शॉप जाओ और वहां से ना बीटाडाइन ऑइंटमेंट लेके आओ। बीटाडाइन लोशन जो है, मतलब बीटाडाइन लिक्विड, नॉट ऑइंटमेंट, लिक्विड जो होता है बीटाडाइन। बीटाडाइन दो प्रकार के, गार्गलिंग के लिए होता है और एक टॉपिकल, मतलब स्किन पे लगाने के लिए। वो टॉपिकल वाला जो लिक्विड है वो आप लेके आओ, और वो चीज 1 या 2 ढक्कन उस गमले की पानी में दे दो। इससे क्या होता है ना, वो डिसइंफेक्ट कर देता है पानी को। डेटॉल मत यूज करना। बहुत से लोग कमेंट करेंगे डेटॉल यूज करें, सैवलॉन मत करना। बीटाडाइन ऑइंटमेंट, ठीक है। अब बीटाडाइन ना मिलता है तो वही वैरायटी का कुछ और आपको जो मेडिसिन शॉप वाले हैं वो दे देंगे, ठीक है, जिसमें प्रोविडोन आयोडीन रहता है। तो ऐसा कुछ बीटाडाइन बहुत कॉमन है, अब मिल जाएगा। आप वो 2 ढक्कन पानी में, गर्म पानी में दे के उसमें बैठो। बस आपको ये करना है दिन में 3 बार मिनिमम। पहले जो स्टार्टिंग में 3 से 4 बार करना है। जब भी आप टॉयलेट जा रहे हो, आ रहे हो, आने के बाद ये करना है आपको। 2 बार जाते हो तो 2 बार, और 3 बार जाते हो तो 3 बार। उस हिसाब से आप इसको करते रहो। थिंग हो गया, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप जो है, ये तो सीड्स बात आपको करते रहना है। अब ये सीड्स बात करता तब तक रहना है जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। उसके साथ साथ जो चीज आपको चाहिए वो है ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन। कौन कौन सी क्रीम आपको इस्तेमाल करना है? देखो वहां पे 2 प्रकार के क्रीम मैं आपको बताऊंगा। एक तो है जो जगह को ठंड रखने के लिए क्रीम आता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं लॉक्स। लॉक्स 2% जेल आपको मिल जाएगा। जेल एक जेल की तरह होता है, कम दाम होता है, बहुत ज़्यादा दाम नहीं है, आपको मिल जाएगा। ये लिडोकेइन जेली है। लिडोकेइन क्या करता है, उस जगह को नम कर देता है, मतलब उस जगह का जो फीलिंग है उसको घटा देता है। तो किसी जगह का फीलिंग अगर कम कर दोगे तो वहाँ पे दर्द हो रहा है तो वो फीलिंग भी कम हो जाएगा, तो आप वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रीम है वो है एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। ऐसा दवा चाहिए जहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि फिशर मतलब वहाँ पे एक कट लगा है, घाव हो सकता है, वहाँ से इन्फेक्शन ना हो, पस ना आ जाए, इसलिए वहाँ पे एंटीबायोटिक क्रीम लगाना है। कौन से क्रीम आपको लगाना है? आपको सिंपली सुक्राल एनो क्रीम इस्तेमाल करना है। बहुत सारे क्रीम मार्केट में है। फ्यूसिडिक एसिड बोल के क्रीम आता है, फ्यूसिडीन बोल के, टी बैट वगैरह, ये वो बहुत सारा आता है, मगर जो सुक्राल एनो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अब सुक्राल एनो बोल के जो क्रीम है, इसको इस्तेमाल करके देखें। या एप्लीकेटर के साथ आता है, उस एप्लीकेटर के जरिए वहाँ पे क्रीम अप्लाई करें। बहुत से डॉक्टर्स आपके शायद बोलेंगे कि आप उंगली से अप्लाई करो। उंगली आप वहाँ पे देंगे तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा। मेरा मानिए, आप एप्लीकेटर से ही अप्लाई कीजिए, ठीक है। और इससे क्या होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। सीड्स बात करता रहना है। उसके साथ ये ऑइंटमेंट आपको दिन में 2-3 बार यूज करना है। खास करके रात में सोने जाने से पहले बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट वहाँ पे लगाना है। और जब भी आप सुबह टॉयलेट से आते हो, उसके बाद सीड्स बात लो, क्लीन करो जगह, फिर से ये क्रीम वहाँ पे अप्लाई करो। इसके साथ साथ जो थर्ड इंपॉर्टेंट, तो क्रीम की बात हो गया, थर्ड सबसे इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जिसके बिना कुछ नहीं होगा, वो है खाना, डाइट। आपका डाइट, आपको क्या क्या चीज़ खाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ आपको अवॉइड करना है, कुछ चीज़ आपको खाना है। क्या चीज़ है, मैं आपको लिस्ट नहीं दूंगा, मैं चार्ट में बिलीव नहीं करता।
मैं बिलीव करता हूँ एक टाइप में कि आपको ये इस टाइप के खाना खाना है, इस टाइप का अवॉइड करना है। आपको हाई फाइबर फूड खाना है जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, जिससे कि आपका जो मोशन है वो लिक्विड या सेमी लिक्विड रहे। अब देखो फिशर में ये सारी चीज़ तो होता ही है, आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना चाहिए। आपको सिम्टम्स पता चल गया कि आपको फिशर है या पाइल्स है, हो सकता है दोनों ही है, आप डॉक्टर के पास जाइए, जांच कर लीजिए। अच्छा कोई ऐसा डॉक्टर जो एटलीस्ट डिफरेंशिएट कर पाए फिशर पाइल्स में। मैंने ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं जो लिख देते हैं कोलोनोस्कोपी करके आओ। अरे भाई फिशर जिनको है वो कोलोनोस्कोपी क्या, एक मतलब पेंसिल का जो जो मुंह होता है ना वो भी वहां पे इंसर्ट नहीं कर पाएगा, इतना पेन होगा उसको, इतना दर्द होता है उसमें। कोलोनोस्कोप कैसे अंदर आप नहीं डाल सकते, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अगर कोई आपको फिशर में आप जाए हो, आपको बोला गया कि कोलोनोस्कोपी करके आओ, उस डॉक्टर को एक्सपीरियंस नहीं है, छोड़ दो, दूसरे डॉक्टर के पास जाओ। उसका एक्सपीरियंस नहीं है, वो नहीं कर सकता आपको ठीक। ये चीज़ आप लिख लेना। आपको इसी ऐसे ही डॉक्टर के पास जाना है। देखो वहां पे पहले तो आपको एलआईएस करना है। अगर उस जगह पे इतना टाइटनेस है वहां पे कुछ नहीं घुसेगा, वहां पे पहले तो वो स्फिंक्टर को काटना है, उसके बाद ही प्रोक्टोस्कोप अंदर जाएगा, उसके बाद ही प्रोक्टोस्कोपी होगा। इसीलिए ओटी में ही प्रोक्टोस्कोपी होना चाहिए। एलआईएस करके जो सर्जरी होता है उसमें कट करके उसके बाद प्रोक्टोस्कोपी होगा, तब पता चलेगा कि अंदर और क्या क्या है, पाइल्स उसके साथ है या नहीं, फिस्टुला है या नहीं, या फिर कोई एब्सेस वगैरह कुछ जो भी है, कोई घाव है, प्रोक्टाइटिस है, तो वहाँ से घाव से कुछ टिश्यू लेकर बायोप्सी करना, सब तब बाद में पता चलेगा। पहले जो करना है वो चीज़ ओटी में ही करना है। तो क्योर की अगर बात करें फिशर की, अगर ये एक्यूट फिशर है तो क्योर हो सकता है, उसके बारे में बात डिटेल में करेंगे। और अगर क्रॉनिक फिशर है देखो, तो तब सर्जरी करना है, घर पे नहीं होगा। और डिनाइल फेज में आप मत रहना। अगर आपको क्रॉनिक एनल फिशर है, 1 साल 2 साल 1.5 साल हो चुका है, वीडियो आप देख रहे हो, तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, देखो और डिले मत करो। सर्जरी के बिना ठीक नहीं होगा आपका। लाख लाख रुपए की दवा तो आप शायद खा चुके होंगे, आयुर्वेदिक दवा ये वो ब्रांड बोल के खा चुके होंगे, कुछ से कुछ फायदा नहीं होता है भाई, नहीं होगा। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, उस जगह में स्पैज़म है, उसको काटना पड़ेगा। इनकॉन्टिनेंस के बारे में जो झूठ बोला जा रहा है वो नहीं है। देखो इनकॉन्टिनेंस हो सकता है कब, अगर बहुत ज़्यादा मसल को हम काट के फेंक दे तो ना, काट के मसल रिमूव नहीं किया जाता, सिंपल से कट लगाया जाता है इंटरनल स्फिंक्टर पे, और वो अगर लेज़र से होता है तो इतना प्रिसीशन कट होता है, तो उससे इनकॉन्टिनेंस नहीं होता है। अगर आपकी उम्र बहुत कम है, 30 35 40 साल, इस रेंज पे आपकी उम्र है, 20 साल से 40 साल के बीच, नॉर्मली हमारे जो एनल टोन होता है इस एज में वो टाइट होता है, तो उससे एक कट लगाने से इनकॉन्टिनेंस नहीं आता है। ज़्यादा उम्र अगर किसी को 65 साल है, उनमें अगर एलआईएस किया जाता है तो चांस बनता है कि उनमें नेचुरली जो है उनका स्फिंक्टर रिलैक्स रहता है। इसीलिए बहुत एज जो हायर एज है 60 65, उनमें प्रॉब्लम्स होता है, पाइल्स रहता ही है ऑलमोस्ट हर किसी इंसान में उस एज पे, और उनमें फिशर भी होता है तो खुद ब खुद ठीक होता है, क्योंकि उनका जो एनल स्फिंक्टर का टोन है वो कम कम टाइट होता है। और पुरुषों में एनल स्फिंक्टर का टोन ज़्यादा टाइट होता है देन महिला, इसलिए एनल स्फिंक्टर रिलेटेड जो प्रॉब्लम है पुरुषों में ज़्यादा होता है देन महिला। महिलाओं में डिलीवरी के टाइम हो सकता है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, मगर पुरुषों में अगर होता है खुद ठीक होने का नाम नहीं लेता है। ये सारे चीज़ है, ये सारी चीज़ आप ध्यान में रखें, जहन में रखें। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि सिम्टम्स क्या है और क्योर में आपको क्या क्या करना चाहिए। आपको सिट्स बाथ लेना चाहिए, आपको ऑइंटमेंट यूज़ करना चाहिए, खाने के खास ध्यान रखना है, खाना क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में डिटेल वीडियो है, आप देख लेना। और क्योर हो सकता है, अगर एक्यूट है तो घर पे ही, और अगर क्रॉनिक है तो छोटा सर्जरी, मगर डिनाइल फेज में मत रहें। आप सोच ले, ठीक एक सर्जन के पास जाए जो एक्सपीरियंस्ड है एनोरेक्टल सर्जरी में, जो एटलीस्ट पहले मतलब 50 100 ऐसे सर्जरी कर चुके हैं, उनके पास जाए। क्योंकि ये सारे जो ये प्रॉब्लम है एनल फिशर रिलेटेड, ये रिकरेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। लोग पूछते हैं कि अगर एक बार कर ले उससे बाद होगा, या तो होगा तो नहीं, फिर से हो सकता है। भाई देखो, अगर आपका कॉन्स्टिपेशन रहेगा ना तो उससे फिशर होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि लाइफस्टाइल जो एडजस्टमेंट आप कर चुके हो वो ठीक ठाक से मेंटेन हो।
यहीं पे भी ब्रेक होता है। देखो आपको लगेगा 1-2 हफ्ते के बाद मैं थोड़ा बहुत ठीक हो रहा हूँ, मैं ये चीज़ बोल देता हूँ आपको, लिख लेना। 2 हफ्ते के बाद लगेगा चलो मैं ठीक हो रहा हूँ, चलो ठीक है, तो फिर से लाइफ़स्टाइल आप बंद कर दी, सिज बात बंद कर दिए, अब मलहम नहीं अप्लाई कर रहे हो आप, उसके साथ-साथ आप खाना भी कुछ भी मतलब मीट वगैरह खा रहे हो, मांस मछली सब कुछ खा रहे हो, जो आपको नहीं खाना चाहिए। मांस खास करके रेड मीट आपको अवॉइड करना चाहिए, जंक फूड आपको अवॉइड करना चाहिए, हाई ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए। फिर से खाने लगे आप, देखना फिर से 3rd वीक से आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ठीक-ठाक तरीके से फिशर ठीक होने में 1.5 से 2 महीना टाइम लगता है। 1.5 से 2 महीना। टेम्पोररी रिलीफ आपको मिल जाएगा विदिन 3-4 डेज, 1 हफ्ते के बीच, मगर पूरा तरीके से ठीक होने में ये 2 महीना तक लग सकता है। इसीलिए 1.5 से 2 महीने तक आप सारे के सारे चीज़ों को मेंटेन करें, उससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। जो चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताया उसको आप गांठ बांध लें, तो आप कभी भी फिशर से बाहर आ सकते हो। कभी भी आपको फिशर होता है, वीडियो को रेफर करना। प्रैक्टिकल नॉलेज से आपको बता रहे हैं, हजारों लोगों को देखने के बाद आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट सर्च कर लिए कि फिशर के सिम्टम्स, फिशर के ट्रीटमेंट, किससे काम होता है, किस चीज़ से काम नहीं होता है, मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। और अगर आपको जानना है कि फिशर के सिम्टम्स आखिर क्या क्या है और फिशर में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसके डिटेल्ड वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। थैंक यू, बाय। और जानने के बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो और यहाँ पे आना चाहते हो, उससे पहले आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले सकते हो। टेलीफोनिक कंसल्टेशन का जो फी है वो 300 रुपए का फी है। आप 300 रुपए फी दे के टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि कैसे आना है, क्या करना है, वो प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। आने के लिए कोलकाता आना पड़ेगा। जो क्लिनिक है उत्तरपाड़ा में, जो कोलकाता से 10 किलोमीटर दूर है। एड्रेस लोकेशन आपको मिल जाएगा गूगल पे, शोमूज पैरामेडिकल क्लिनिक, या फिर आप लिखो शोमूज लेजर थेरेपी क्लिनिक, लेजर थेरेपी एंड प्रोक्टोलॉजी क्लिनिक उत्तरपाड़ा, ये लिखने पे आपको मिल जाएगा। उत्तरपाड़ा पैरामेडिकल क्लिनिक लिखने पे भी आपको मिल जाएगा। नंबर है 8334830421। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो। फिर ये जो फी है 300 रुपीज़ का, ये फी डिपॉजिट करना है आपको, उसका स्क्रीनशॉट देना है जीपे फोन पे डिपॉजिट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद टेलीकंसल्टेशन लीजिए और उसके बाद अगर चाहे वो प्रिस्क्राइब्ड वर्जन होगा, आपको प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीकंसल्टेशन के बाद अगर आपको लगता है कि आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आके ट्रीटमेंट कर सकते हैं।